बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर किसने दिया था? अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का वाक़या बयान करूँगा। आज बताऊँगा कि जालिमों ने आप पर किस तरह का जुल्म किया है। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनकी वजह से कभी किसी का दिल दुखा हो और लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल अलग रहते थे। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया तो आपके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब आप उल्टी करते तो साथ में कलेजे बाहर निकल आते थे। इसके अलावा आपके लाश पर लोगों ने किस तरह का जुल्म किया, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक दिन था, जिसको सुनकर इंसान के कठोर से कठोर दिल भी सुनकर काबू नहीं रख सकता है और उसके आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले इमाम हसन को 2 बार जहर दिया गया था, लेकिन अल्लाह ने दोनों बार ही जालिमों को नाकाम कर दिया और हज़रत इमाम हसन को शिफा बख्शी। लेकिन जब तीसरी बार आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया तो उसमें हीरे को पीस कर मस्कीजे के अंदर डाल दिया गया था, जिससे आप पानी पीते थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 27वीं सफ़र की रात को सोए हुए थे। आपको बेखबर सोने की आदत थी और इसलिए कि आपको रात को पानी पीने की आदत है। ज़्यादा पानी में जहर मिलाकर सो जाती है। अचानक आप नींद से जाग जाते हैं। आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से बेदार होकर ज़ैनब को आवाज़ लगाई। आपकी आवाज़ सुनकर ज़ैनब आपकी तरफ मुतवज्जा हुई तो आपने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि नाना जान, बाबा जान और अम्मी जान मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। आप नाना जान की तारीफ़ मुखातिब हुए और कहा, आप जानते हैं मुझे तमाचे लगाए गए हैं, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया और मुझे बहुत सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मेरे माँ बाप को मदीने में गालियाँ दी जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ लिखा हुआ है। जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सैयद इब्ने मुसायब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मौला अगर इस ख्वाब की ताबीर पूरी तो आप बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। इस ख्वाब को सुनकर सब लरजे हुए थे। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बहन, मैंने ख्वाब देखा हुआ है। तो ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये कैसा ख्वाब है? आपने मस्कीजा लाने को कहा और जब पानी पिया तो उसमें पहले से डाला गया हीरा पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि इस शीशे की वजह से आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। कुछ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, जबकि बाज़ जगह लिखा है कि 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप उल्टी करते तो ये कलेजे के टुकड़े बाहर आ गिरते। ज़रा सोचिए, ये हीरे क्या होते हैं? इसको शीशे पर चलाए तो शीशा कट जाता है। यजीद पलीद सिर्फ कतीले हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं बल्कि कातिले हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। इस पर सब इत्तफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर किसने दिया और किस पर तारीख खामोश है। मुअर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वजह पर पेश नहीं किया। जब आपके कलेजे के टुकड़े होकर गिर रहे थे तो आप हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया ताकि उनको कुछ नसीहत कर दें। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और आपकी हालत देखकर गले लगाकर खूब रोए और कहा, भाई बताएं आपको जहर किसने दिया? आपने कहा कि भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूँगा और तुम उसका कत्ल करोगे, इसलिए रहने दो, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिल का नाम नहीं बताया तो
हकमी तौर पर किसी को जिम्मेदार ठहराना मुअर्रिखीन के इसे नामुनासिब बताया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरा चेहरा कैसे नज़र आ रहा है। हुआ तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई आपका चेहरा हरा हो गया है। जब हसने मुजतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो कहा, भाई नाना को हदीस मुबारक याद है ना, वो आज मुकम्मल हो गया। लोगों ने पूछा, ये हदीस मुबारक है क्या? आपने बताया कि हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो मेरे नाना जब मेराज तशरीफ़ लाए तो मेराज पर जन्नत को सैर कर रहे थे तो जन्नत में दो महल दिखे, एक हरा था और एक दूसरा लाल। उस वक्त रिजवाने जन्नत ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते अपने शहजादों को महल भी देख लें जिसने पूरी जन्नत का हुस्न बोलबाला हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये हरा किसका है और ये लाल किसका है? तो रिजवाने जन्नत ने कहा, हरा हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का है और लाल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रिजवाने ये तो बताओ कि हसन का हरा और हुसैन का लाल क्यों है? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यहाँ देखने की बात यह है कि इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत में रिजवान भी रोते हैं, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। लेकिन ये इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। जब ये बयान किया जाता है तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहे वो रिजवान जन्नत ही क्यों ना हो। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हरा इसलिए है कि इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया जाएगा और उसका जिस्म और चेहरा हरा हो जाएगा, और ये लाल इसलिए है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा तो शहादत की वजह से हुसैन का जिस्म खून से लाल हो जाएगा, इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल है। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुसैन नाना को ये हदीस मुबारक सच होने वाली है। इसके बाद इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जाने को हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने को कहा। उस वक्त हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा बेटा, जिसका नाम कासिम, जो बहुत ही खूबसूरत थे और उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, वो ही मौजूद थे। उनके माँ की नाम उम्मे फरवा रजी अल्लाह ताला अन्हु था। वो कासिम के सर पर हाथ फेरती है और अपने शौहर की तरफ देख रही थी। आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, लेकिन आपने ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रही थी। जब सब लोग चले गए तो हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ पर बंधी हुई ताबीज़ खोलने को कहा। जब अम्मी फरवा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताबीज़ खोलकर हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया तो अपने कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाकर अपने हाथों से उनके बाजू में बांध दिया और फरमाया, बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम सब शहीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे, उस वक्त ये ताबीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद आपने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाकर वसीयत फरमाई, हुसैन, तू सब्र से काम लेना और सब्र से मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरी तमन्ना है कि मुझे नाना जान के कदमों में दफन करना। मैं उनके कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम अली मुकाम 28 सफ़र को और एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को शहीद हो गए और इस तरह आपका पूरा जिस्म हरा हो गया था और कलेजे और आंतों के टुकड़े होकर उल्टी के साथ बाहर आ रहे थे। जब आपकी शहादत हो गई तो आपके तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। तारीख़ का ये भी बदतरीन दिन है जब आपके जनाजे को उठाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र के पास लाया गया और आपको उनके कदमों में दफन करना चाहते थे तो बनी उमैया का वो गलीज और गंदा इंसान जिसको दुनिया मरवान के नाम से जानते हैं, जिसको आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर लानत की थी, उसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। तो हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, मेरे भाई की वसीयत की है कि मैं इनको यहीं दफन करूं। यहाँ तक कि मुअर्रिखीन में ने लिखा है कि उस जालिम ने अपने कमान से तीर निकाला और हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर चलाना शुरू कर दिया। एक इंसान जो लाश पर भी तीर चलाया, लोग कहते हैं कि वो मरवान को बुरा ना कहो, यजीद को बुरा ना कहो, उन्होंने किया ही क्या है।
इस वाक़ये ने उन्हें खुद समझना चाहिए कि वो किसकी बड़ाई कर रहे हैं। रिवायतों में आया है कि जब उस जालिम ने हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाश पर तीर चलाया तो खून के फव्वारे निकल पड़े। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा कि जनाजे पर दूसरा कफन लपेट दो ताकि लाश को रंगीन ना ले जाया जाए। ये भी ईमान हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है कि उनके दो दो कफन नसीब हुआ। कुछ लोगों ने कहा को इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये भी वसीयत थी कि जब मरवान आड़े आए तो आपको अम्मी जान के कदमों में दफन किया जाए। लिहाजा आपको हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में दफन किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल में हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।